Hello everyone, how are you? I hope you all are fine at home. Myself Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss your favorite lesson circles. Okay? Circles आज हम लोग डिस्कस करेंगे. सर्कल में इससे पहले 2 लेक्चर हम लोगों का हो चुका है, तो इसमें आज थर्ड पार्ट होगा. ओके? थर्ड पार्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. The first question is, a chord PQ of a circle is parallel to the tangent drawn at a point R of the circle. Prove that R bisect the arc PRQ. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है. फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. आपको एक फिगर दिया हुआ है जिसमें कुछ टर्म कंडीशन है. फर्स्ट क्या कर रहा है, कोड PQ. इट मीन्स PQ एक कोड है पैरेलल टू द टेंजेंट. इट मीन्स MN एक टेंजेंट है जिसके पैरेलल है. ड्रॉन एट अ पॉइंट R, जो R सर्कल पे टच कर रहा है. तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन है. तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द R बाइसेक्ट आर्क. R जो है वो बाइसेक्ट आर्क PRQ. PRQ यानी ये जो आर्क है, इट मीन्स ये आर्क है आपका, इस आर्क को बाइसेक्ट कर रहा है. इट मीन्स ये वाला आर्क और इस आर्क को हमें इक्वल दिखाना है. क्लियर है? तो यही हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन है. अब इसे प्रूव करना है. सो सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है स्टूडेंट, या लेट कर लो इसको, गिवन तो है नहीं, लेट a circle which have PQ is an arc and chord है, is a chord and MN is a tangent which touch at R. Okay? And also MN parallel PQ. ओके स्टूडेंट, टू प्रूव. अब यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव बाइसेक्ट हमें, इट मीन्स आर्क जो है आपका PR इक्वल टू RQ. ओके, ये हमें एक्चुअल में प्रूव करना है. तो इसमें कंस्ट्रक्शन जो ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, आपको यहां पे लिखना होगा. कंस्ट्रक्शन जॉइन PR and QR and let angle MRP equal to 1, एंगल 1. ये आप मेंशन करना होगा. ओके? एंगल RPQ equal to 2 and angle
आर क्यू पी इक्वल टू एंगल 3। अब इसका प्रूफ देना है। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले ये पैरेलल है, सिंस एम एन पैरेलल पी क्यू। ओके, एम एन पैरेलल पी क्यू है। अब स्टूडेंट इससे हमारा क्या हुआ? एंड पी आर इज अ ट्रांसवर्सल which intersect at R and P of Mn and PQ respectively. ओके, तो ये आपका ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो उस हिसाब से हमारा क्या हुआ? अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा तो उसको क्या करेंगे? देयरफॉर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई अल्टरनेट एंगल एंगल्स। ओके, अब सेकंड हमारा सिमिलरली होगा, ये और ये इक्वल हो गया एंगल। क्लियर है? ये एंगल जैसे इक्वल हुआ, अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका ये और ये पैरेलल है, तो ये और ये इससे भी ये क्या हो जाएगा? ये टोटल यहाँ पे अगर हम इसे क्या लेते हैं? 4 ले लेते हैं, तो 4 से हमारा 3 क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इसे भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 4 इसे, एंड एंगल एन आर क्यू इक्वल टू 4। अब इसे आगे फिर से लिखते हैं। नाउ अगेन एम एन पैरेलल पी क्यू एंड पी क्यू एज अ ट्रांसवर्सल of Mn and PQ. So angle 3 equal to angle 4 by alternate interior angle. ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका, ये जब सेंटर से इसे दो तरीके से ही प्रूव किया जा सकता है। इसे सेंटर से लेंगे तो ये और ये एंगल क्या है? इसके इक्वल ये है और इसके इक्वल ये है। क्लियर है? अब हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि आर्क जो पी आर क्यू है, पी आर क्यू, ये क्या है? ये आर बिंदु पे बाइसेक्ट होता है। तो बाइसेक्ट होने के लिए हमें ये और ये क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल दिखाने के लिए अब 1 और 4 को हमें इक्वल दिखाना होगा और 2 या 2 और 3 को, उससे हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग जानते हो कि इसका जो ये तीनों का सम इस तीनों के सम के बराबर हो जाता है, ये दोनों का। तो ट्रेंगल का तीनों का एंगल क्या हो जाता है? एंगल सम प्रॉपर्टी इसी तरीके से प्रूव होता है। तो ये इस तीनों का सम 180 होगा और ये इस तीनों का भी सम क्या होगा? 180 होगा। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे निकाल सकते हो।
again angle 1 plus angle PRQ plus angle 4 equal to angle 2 plus angle 3 plus angle PRQ. Each equal to sum of each equal to, यहाँ पे sum of each लिख देंगे, sum of each equal to 180 डिग्री. वन लीनियर पेयर से हो जाएगा, सॉरी सेम साइड ऑल एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ द लाइन, इससे ये हो जाएगा और ये एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाएगा. तो पी आर क्यू और पी आर क्यू आपका कैंसिल हो गया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3. ओके, तो ये दोनों इक्वल हो गया. अब इससे पहले 1 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है. क्लियर है? तो आपस में 2 और 3 भी इक्वल हो जाएगा. इक्वेशन 3. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, equation 2 and equation 3 we have angle 2 equal to angle 2 और एंगल 3 इक्वल हो जाएगा. ये दोनों, क्योंकि ये दोनों का सम ये दोनों के सम के बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट. तो वही यहाँ पे 2 एंड एंगल 3 ये हो गया. अब स्टूडेंट देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पी आर और पी क्यू बराबर हो जाएगा. पी आर इक्वल टू पी क्यू, इक्वल एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स. ओके, तो पी आर और पी क्यू इक्वल हुआ, तो हेंस आर्क हमारा क्या प्रूव करना था, पी आर और आर क्यू. पी आर और आर क्यू ही है स्टूडेंट यहाँ पे. हेंस पी आर आर्क इक्वल टू आर क्यू प्रूव्ड. ये क्यों होगा स्टूडेंट? तो अब बताइए, ये दोनों जो इक्वल है आपका, ये जो कोड है ये इक्वल है. तो कोड अगर किसी सर्कल का होता है, किसी भी सर्कल का अगर कोड होता है, तो अगर इस कोड की लंबाई इस कोड की लंबाई के बराबर है, तो इसका जो आर्क होता है वो इक्वल होता है. आप लोग इसे पढ़ चुके हो. तो यही यहाँ पे आपका रीजन है कि अगर कोड इक्वल है तो उससे बना जो आर्क होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है. सेगमेंट आपका इक्वल हो जाएगा कोड अगर इक्वल है तो इसी तरीके से ये आपका जो है आर्क दोनों का इक्वल हो जाएगा. ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट ये प्रूव हो गया. नाउ द नेक्स्ट वन. अब स्टूडेंट ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे आप लोग समझ लें. ए बी ए सी पी क्यू आर द टेंजेंट. ए बी ए सी और पी क्यू जो है वो टेंजेंट है. यहाँ पे देख लीजिए, ए बी ये हो गया आपका ए बी, ए सी और पी क्यू, ये तीनों टेंजेंट है. कैसे टेंजेंट है? तो टेंजेंट आपको पता है कि टच करता है सर्कल को, तो टेंजेंट कहलाता है. अब स्टूडेंट अब इसे हमें क्या इसमें फाइंड करना है? तो फाइंड करना है कि इन द फिगर ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए पी क्यू. इट मीन्स ए बी का यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया हुआ है. अब आपको पेरीमीटर क्या फाइंड करना है? इसका पेरीमीटर फाइंड करना है. इट मीन्स ए पी प्लस पी क्यू प्लस ए बी, इसे फाइंड करना है. तो इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट.
given that AB, AC and PQ are tangents of a circle where AB equal to 5 centimeter, then AP plus PQ plus AQ इक्वल टू व्हाट, यही है पेरीमीटर। ओके, तो हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहला काम AB इक्वल टू AC, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। ये कैसे होगा? द लेंथ ऑफ टेंजेंट, the length of tangent are equal if it's drawn from one point. On the circle, ये रीजन है, ये और ये किसी, अगर मैं आपको बताया हूं कि इस तरीके का टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है तो इसका लेंथ क्या होता है? इसका लेंथ दोनों का इक्वल होता है। तो वही यहाँ पे रीजन दे देना है स्टूडेंट, उसी का रीजन से हम लोगों को इसे, अब सेकंड आप क्या लोगे? फर्स्ट तो ये हो गया, अब सेकंड आपका अगेन PB इक्वल टू PX इक्वेशन 2। थर्ड QX इक्वल टू QC इक्वेशन थर्ड। ये सबका क्या होगा स्टूडेंट? सबका सेम रीजन होगा। ओके, ये आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, सबका सेम रीजन होगा। क्योंकि ये भी देखिए, ये भी एक बाहरी पॉइंट है और ये भी टेंजेंट है, ये भी एक आउटसाइड का पॉइंट है और ये भी एक टेंजेंट है, तो दोनों का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे चलते हैं, अब इसे देखते हैं। AB का लेंथ दिया हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1, AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, सिंस AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 हो गया स्टूडेंट और ये 5 हो गया। ओके, तो ये 5 हो गया, तो इसका जो वैल्यू है AB का, वो AP प्लस PB है, AP प्लस PB। तो पेरीमीटर यहाँ पे लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PAQ सॉरी, APQ है, AP प्लस AQ प्लस PQ। ओके, ये है आपका। अब यहाँ पे ये तीनों का, तो अब इसका यूज हम लोग क्या करेंगे? पेरीमीटर तो यही है ना, अब इसे हम लोग कैसे निकालेंगे? तो AP का वैल्यू क्या है? AP का तो AP हो गया, AP प्लस PB। AQ को हम क्या लिख सकते हैं? AP, तो PB को क्या लिख सकते हैं? AQ को दो भाग में बांटेंगे, ये PQ को, तो ये तो AQ लिख दिया,
पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी एक्स प्लस क्यू एक्स। ओके, पी एक्स प्लस क्यू एक्स हो जाएगा। नाउ ए पी प्लस पी एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, पी बी, सॉरी ए पी प्लस ए क्यू प्लस पी बी प्लस क्यू सी फ्रॉम 2 and 3। यहाँ 2 में क्या दिया हुआ है, पी बी पी एक्स के बराबर है और क्यू एक्स क्यू सी के बराबर है, तो वही यहाँ पे रिप्लेस कर दिया स्टूडेंट। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे यहाँ कर लेते हैं स्टूडेंट। अब देखिए ए पी प्लस ए क्यू है, तो ए पी को पी बी के साथ लेते हैं, ए पी और पी बी प्लस पी बी प्लस ए क्यू प्लस ए क्यू प्लस क्यू सी। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए पी प्लस पी बी, ए बी प्लस ए सी। इट मीन्स 5 प्लस 5, इट मीन्स 10 मीटर है सेंटीमीटर। ओके, तो इसका वैल्यू हमने कैसे फाइंड कर लिया स्टूडेंट, 5 प्लस 5 हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका पेरीमीटर है, तो उसको रिप्लेस करके इट मीन्स इससे इसको रिलेट कर दिया गया। क्लियर है, तो इस तरीके से ये आपको प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ गया होगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। नाउ द नेक्स्ट वन, ये स्टूडेंट है, प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल सबटेंड्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट फिगर यहाँ पे मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं पहले। यहाँ पे कह रहा है कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट दो यहाँ पे ये किया गया है, तो उसके जो ये हो रहा है, प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट बिटवीन टू पैरेलल्स, दो पैरेलल्स के बीच में जो टेंजेंट इंटरसेप्ट कर रहा है। क्लियर है, ये है। तो अब टेंजेंट टू अ सर्कल सबटेंडेड ए राइट एंगल एट अ सेंटर, यानी ये जब सबटेंड कर रहा है तो ये राइट एंगल बना रहा है यहाँ पे, यही आपको प्रूव करना है। ओके, ये प्रूव करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपका है एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल के अकॉर्डिंग लेट अ सर्कल COB, then यहाँ पे स्टूडेंट दो ये लिया गया है, वेयर एंड टू टेंजेंट्स PA parallel QB, okay, and another tangent PMQ intersect at PQ, P and Q, then to prove हमें प्रूव क्या करना है, एंगल POQ इक्वल टू 90 डिग्री।
ओके स्टूडेंट, तब इसका प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट इसका क्या होगा, तो ज्वाइन पीओ सॉरी एमओ, ओके, पीओ एंड OA and also AB, ये सबको ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, इसे ज्वाइन कर दिया। ओके, अब इसका हमें बेनिफिट क्या मिलेगा वो पहले समझ लो स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए ये पैरेलल है, क्लियर है, ये आपको एक क्या हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया ABQP। तो ABQP में तो टू एडजेसेंट साइड पैरेलल के बिटवीन में टू एडजेसेंट साइड का सम क्या होता है, उसका सम क्या होता है स्टूडेंट, तो इसका सम होता है आपको 180 डिग्री। तो ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। अब ये 90 हो गया तो ये दोनों 180 हो जाएगा। तो अब इसका भी सम क्या होगा, 180 होता है, चूंकि 360 होगा। अब स्टूडेंट हमें फाइनली इसका और इसका, इट मीन्स इस दोनों का भी सम, चूंकि ये बाइसेक्ट करता है, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो कि कोई भी सर्कल है और वो इस तरीके से रहता है और वो सेंटर पे जो होता है, तो ये जो एंगल है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये दोनों जो एंगल है ये क्या होता है, इक्वल होता है, चूंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। क्लियर है, इससे पहले हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो उसी थ्योरम का यहाँ पे यूज करना है। ओके, अब प्रूफ में हमें क्या करना है स्टूडेंट, इन क्वाड्रिलेटरल ABQP we have angle A plus angle B equal to 180 degree by sum of two adjacent angles between two parallels। ओके, तो ये हमारा 180 हो गया एंड एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 360 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो एंगल P प्लस Q इक्वल टू 360 माइनस 180 हो जाएगा, ए प्लस बी इधर होगा तो इसका वैल्यू 180 होता है। तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, P प्लस क्यू की, P प्लस क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब इक्वेशन 1 में अब इसको यूज कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए इसका पूरे का सम कितना आ गया, 180 आ गया, इसका और इसका सम। तो अब यहाँ पे क्या है, PO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMPA, ओके, एंड QO इज द बाइसेक्टर ऑफ MQB। क्यों होता है, क्योंकि ये बाइसेक्टर होता है, इस एंगल और इस एंगल का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब इसका यूज करेंगे। नाउ
एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल एम क्यू बी इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम 1, उसी का हमने यूज किया है, वो सिर्फ पी क्यू लिया गया था यहाँ पे। देन 1/2 एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल एम क्यू बी इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री बाई 2। तो इसका वैल्यू क्या हो जाए, तो 1/2 ए पी क्यू। ए पी क्यू 1/2 का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, इसका वैल्यू ये, इसको ले लेते हैं, ओके, एम पी ओ एंड एम क्यू ओ, एम पी ओ एंड एम क्यू ओ, एम, अब इसको ऐसे लिखेंगे, एम पी ओ प्लस एम क्यू ओ इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, इक्वेशन 2। अब इन ट्रायंगल पी ओ क्यू वी हैव, पी ओ क्यू में स्टूडेंट देख लीजिए यहाँ, पी ओ क्यू ये एक ट्रायंगल है, तो इसमें इसका सम और इसका सम, तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा, एब्सोल्युटली होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर है। तो P और Q का वैल्यू अभी हमने क्या लिया है यहाँ पे, P और Q, यानी कि इसको पूरी तरीके से लिख दो, बेहतर रहेगा। एंगल एम पी ओ प्लस एंगल एम क्यू ओ प्लस एंगल पी क्यू ओ, तो ये दोनों का सम तो 90 हो गया स्टूडेंट, प्लस एंगल पी ओ क्यू, ओके, इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये एंगल पी ओ क्यू की वैल्यू क्या हो गई, 180 माइनस 90, ओके, तो पी ओ क्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, प्रूव्ड, ओके। यही हमें प्रूव करना था, पी ओ क्यू की वैल्यू 90 डिग्री। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये प्रूव होगा, ओके। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने प्रूव किया है वो सभी समझ में आ रहे होंगे। और अब आपको इसमें नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, जिसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करेंगे, ओके। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।